मीडिया के बंधु, आप लोगों का भी आभार में आ गलत लगा रहा हूं। अभी बाहर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया, साहब राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा भैया चाबी की आलोचना करो तो खिलौना नाराज हो जाता है। ऐसी स्थितियां आती हैं, ये सब चीजें सत्ता है। ऐसे तब करके बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से शाही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। तो बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मवीर कविता का ये अंश है। मीडिया के लोग यहाँ हैं, बात यहीं से शुरू करें। एक लघु कथा मैं सुनाता हूं, समय की अपनी सीमाएं और लोगों को भी आपको सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज। हालांकि गलती इनकी नहीं, क्षेत्रीय जो मीडिया है वो आज भी ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि ये आप लोगों के सुख दुख में सीधे जुड़े रहते हैं। जैसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने बताया, वो जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए वो सब करते हैं, तो अपना पूरा काम ईमानदारी से करते हैं। और मीडिया का ये हाल अभी नहीं रहा, पहले भी रहा होगा। इसीलिए हरिशंकर परसाई जी ने बड़ी जोरदार बात कही है गैर जिम्मेदार मीडिया को लेकर के, कि केंचुए ने हजारों साल की तपस्या के बाद में ये उपलब्धि हासिल की कि उसके रीढ़ नहीं होती। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आपकी तालियां उठेंगी, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। मेरी इमेज मंत्री महोदय ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। हालांकि कहीं न कहीं वो भाव भी थोड़ा सा है ही। अभी चाय आई देख लो, मैंने नहीं पी क्योंकि मैं 2014 से इसका स्वाद जानता हूं। मैं तो अगर सच में भी ये कह दूं, सच में, कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीते हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं क्या सहज रहता हूं, अन्यथा नहीं लेता उस बात को। 19 में जैसे बढ़त मिलने लगी तो एक गुजरात से फोन आया मेरे पास, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मतलब इतनी आलोचना कर रहे हो फिर भी जीत रहे। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो सहज रहो, होमवर्क मत लो। एक इनकम टैक्स की अधिकारी ने मुझे एक दिन ऐसे मजाक में कहा फोन करके, बोले वो सरकार पर इतना तीखा लिखते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा।
और अगली जो बात मैंने कही, मैं कहा फिर भी जबरदस्ती ऊपर के दबाव में फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिसे ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, जेल में डालने की बात करते हैं, वही अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो इनसे होमवर्क मत लो। एक मैं लघु कथा आपको और सुनाता हूँ, समझिए। देखो, एक तो मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। यहाँ जितने लोग आए हैं उनमें बस अब वही बचे हैं जो या तो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। तो मैं थोड़े समय में अपनी बात कर लूं और तमाम बुजुर्गों को सुनवा दिया। पहले तो दुर्गादान जी को भी सुन लो, इनकी भी उम्र ज्यादा है। तमाशेबाज राजा। आज दिव्या मदेरणा जी बैठी हैं, मुझे एक संस्मरण याद आता है। 1889 में मैं एमए प्रीवियस में था और राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने एक कविता प्रतियोगिता जीती। और आप मोहब्बत देखिए, एबीवीपी का प्रेसिडेंट था प्रणवेंद्र शर्मा, लेकिन उस समारोह के मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण के परशुराम मदेरणा जी थे। और मैंने पहला पुरस्कार जब उनके हाथ से ग्रहण किया तो उन्होंने यूं पकड़ करके पुरस्कार को कहा कि जो कविता आपने सुनाई, जिस पे पुरस्कार जीता है, पहले वो सुनाओ तब मैं दूंगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो रचना कांग्रेस की आलोचना थी और उन्होंने हंस करके आनंद लिया। बहुत अच्छा, इनको तो आदत है। तो ये मोहब्बत रहनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा, ये पुराने हैं ना, सुन लेते हैं। मतलब बोलता रहे क्या कह रहे हैं। तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दी। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रखकर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखें, इस समस्या का समाधान भी इन्हीं पंक्तियों में मिलेगा। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। ये गुजरात विकास का गुजरात मॉडल क्या है? अक्टूबर में मैं दवा की दुकान पे गया। तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा कि आज धनतेरस है। गुजरात मॉडल बता रहा हूं मैं आपको। दुकानदार मेरा मित्र था, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा नहीं, दो कारण से आया हूं। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर के बोले ठीक करे। और दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके हम भी सोच रहे थे कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके अडानी मेडिकल वाले हैं गौतम भाई, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा गौतम भाई के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं।
वो समस्या आप समझ रहे हो, वो सिर्फ इस देश की नहीं है, वैश्विक है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर ये है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। इसलिए बोल्सोनारो, ट्रंप, नेतन्याहू, जिनपिंग, पुतिन, इनके हाथ में कुछ नहीं है। प्रजा को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती हैं, दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, उतार दिए जाएंगे, फिर नए बैठेंगे। आप क्या सोचेंगे, जैसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये भी कहीं और से तय हो रहा है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है कि अगर गांव में आज भी मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे?